अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए रज़िया बट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, कहने को तो ये सफ़रनामा है, लेकिन रज़िया बट ने इसको जिस तरह से तहरीर किया है वो एक नावल की शक्ल लगता है और ये अपनी दिलचस्पी आखिर तक कायम किए रखता है। इसको पढ़ने से इंसान इसमें खो जाता है और इसमें ऐसा तिलिस्म है कि इसे आखिर तक पढ़ लेने तक इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता। तो आइए सुनते हैं रज़िया बट का अमरीकी यात्रा, एपिसोड 1। मेरे सामने मेज पर उभरे उभरे सुनहरी हरूफ वाला खूबसूरत और कीमती वेडिंग कार्ड पड़ा था। कार्ड अंग्रेजी में था और अमेरिका से आया था। इसमें मेरी बहन डॉक्टर शमीम की इकलौती बेटी साइमा की शादी की नवीद थी। इसकी शादी होने का इल्म तो कई माह से था, लेकिन बुलावे का कार्ड 2 दिन हुए मुझे मिला था। शमीम ने साइमा की शादी पर मुझे मतऊल किया था। ये कार्ड सब बहन भाइयों को भेजे गए थे और जाने वाले तैयारियों में भी मसरूफ हो गए थे। बात यह नहीं थी कि इन्हें अमेरिका जाने की लगन थी। सारे बहन भाई अमेरिका देख चुके थे। कोई 1 दफ़ा, कोई 2 दफ़ा वहां जा चुका था। इसलिए इन्हें वहां जाने और अमेरिका देखने का तजस्सुस यकीनन नहीं था। वो तो सिर्फ शादी में शिरकत के लिए वहां जा रहे थे, इसलिए कि ये शादी शमीम की ज़िंदगी की पहली बड़ी खुशी थी। इस खुशी में सब शरीक होना चाहते थे, लेकिन मैं कार्ड सामने रखे सोचों में गुम थी। सब बहन भाइयों में एक मैं ही थी जिसने अमेरिका नहीं देखा था। छोटी बहन सलमा नाहिद भी अमेरिका नहीं गई थी, लेकिन वो लंदन घूम फिर आई थी और अब अमेरिका जाने का भी इसे कोई मसला ना था। मसला था तो मेरे लिए। दिल जाने को चाहता भी था, नई सरजमीन देखने की ख्वाहिश भी थी और साइमा की शादी में शरीक होकर शमीम की खुशियों को दुबारा करने को भी जी चाहता था। लेकिन अमेरिका जाना मेरे लिए सहल नहीं था। ये नवंबर 1997 की बात है। तब डॉलर 45-46 रुपए का था और अमेरिका का सिर्फ टिकट ही $1100 का था। शमीम न्यू जर्सी में रहती थी। वो 1975 में अमेरिका गई थी। एनेस्थीसिया की स्पेशलिस्ट है। वो बहुत बड़ी डॉक्टर है और माली तौर पर बेहद मजबूत और मुस्तहकम है। वो उम्र में मुझसे 12 साल छोटी है। मेडिकल उसने खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से किया था। इस कॉलेज के पहले ग्रुप की डॉक्टर है। हाउस जॉब और एनेस्थीसिया में क्वालिफाइड लेडी रीडिंग अस्पताल में किया। हमारा ताल्लुक सियालकोट के मोअज़्ज़ज़ कश्मीरी ख़ानदान से है, लेकिन हमारे वालिद 1922 में बिजनेस के सिलसिले में तर्क वतन करके पिंडी आ गए थे। फिर यहाँ से 10 साल बाद पेशावर शिफ्ट हो गए। हम सब बहन भाइयों की तालीम और शादियाँ पेशावर रहकर ही की। सब बहन भाइयों में से 8 के रिश्ते पंजाब ही में तय हुए, लेकिन आपा नज़ीर और शमीम की शादियाँ पेशावर ही में हुई। शमीम ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई। इकबाल ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से मेडिकल किया था। डॉक्टर बनकर पेशावर लेडी रीडिंग में जॉब की। वो पेशावर ही के रहने वाले थे। माँ बाप के इकलौते बेटे और 10 बहनों के वाहिद भाई थे। इकबाल ने दौरान तालीम एक खूबसूरत नर्स से शादी कर ली थी, जिससे उनकी वालिदैन से भी अलहदगी हुई। बदकिस्मती से उस औरत के यहाँ औलाद ना हुई, ना ही कुछ मेडिकल वजूह की बिना पर बच्चे हो सकते थे। इकबाल चूँकि एक इकलौते बेटे थे, वालिद अमीर कबीर और साहिब जायदाद आदमी थे। उनकी बेटे से अलहदगी ज़्यादा देर ना रह सकी, बेटे को घर ले आए। लेकिन जब कई साल उनका घर बच्चों की चहकार से महरूम रहा, तो माँ बाप ने इकबाल की दूसरी शादी करने का सोचा। खुद इकबाल भी शायद बच्चों की शिद्दत से चाहत कर रहे थे, इसलिए दूसरी शादी पर रजामंद हो गए। यूं उनकी शादी शमीम से हो गई। 11 माह बाद शमीम के यहाँ बेटा पैदा हुआ। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा। उसका नाम आसिफ रखा गया।
वालिदैन, बहनों, रिश्तेदारों और अजीज़ों को तो जो खुशी हुई सो हुई, पूरे हस्पताल के अमले ने खुशी का दीवानावार इजहार किया। उस दिन यूं लग रहा था जैसे किसी खुशी के त्यौहार पर जुलूस निकला हुआ है। फूलों की बारिश हो रही थी, दुआएं दी जा रही थी, खुशी से नारे लगाए जा रहे थे। मुझे याद है शमीम की सास की आंखें खुशी के आंसुओं से बोझल थी और वो बार बार आसमान की तरफ देख कर कह रही थी, अल्लाह हमारे घर में भी 3 मर्द हो गए। 36 साल बाद यानी इकबाल के बाद उनके घर में आसिफ इकबाल पैदा हुआ था। दरमियानी अरसा 10 लड़कियों पर मुहित था। अब दादा, बाप और पोता 3 मर्द घर में हो गए थे। आसिफ अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था कि शमीम के यहाँ साइमा पैदा हुई। साइमा भी बहुत प्यारी गोल मटोल सी बच्ची थी। शमीम की शादी को 3 साल भी नहीं हुए थे कि खुदा ने बेटे बेटी से नवाज दिया, लेकिन वो इन खुशियों से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज ना हो सकी। घर में सौतन मौजूद थी और इकबाल की मर्जी थी कि बच्चे उनकी पहली बीवी की गोद में डाल दिए जाए, वही इनकी परवरिश करे। शमीम जैसे पहले जॉब कर रही है करती रहे। ससुराल वाले भी इकबाल के हामी थे, लेकिन एक माँ अपनी मताए हयात एक दूसरी औरत जो इसकी सौतन थी की जोली में ना डाल सकी। शमीम ने अज़दवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ व सुकून तो शुरू ही से ना पाया था, लेकिन अब ये नई उस्ताद घर में हर वक्त की चकचक बकबक ने ज़िंदगी अजीरन कर दी। लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया। सुकून पहले ही कहाँ था, अब तो बेसुकूनी की इंतहा हो गई। फिर एक बहुत बड़ा सानहा वकूफ़ पज़ीर हुआ। साइमा अभी सिर्फ 8 माह की थी और आसिफ 2-2.5 साल का कि इकबाल सिर्फ आधे घंटे में सारे दुनियावी जंजीरों से आज़ाद हो गए। 4 बजे इन्हें हार्ट अटैक हुआ और 4:30 वो सब से हमेशा के लिए बिछड़ गए। शमीम अज़दवाजी ज़िंदगी के 3 साल पूरे होने से पहले ही बेवगी की चादर ओढ़ बैठी। अब उसके मसाइब, तकालीफ और ज़हनी कोफ्तों का एक और दौर शुरू हो गया। ससुराल की बहुत बड़ी जायदाद और मालो ज़र उसके लिए बहुत बड़ी जहमत बन गए। इकबाल के घर से उसे बाहर कर दिया गया। मुकदमेबाजियाँ शुरू हुई। बच्चों को छीनने के लिए दावे दायर किए गए। उसने बहुत दुख झेले। फिर इन सब मसाइब से छुटकारा पाने का एक ही हल उसे सूझा कि ससुराल की जायदाद और धन दौलत पर लात मार दे और अपने बच्चों के लिए गोशाए आफियत ढूंढ ले। यूं वो पेशावर से सीधी अमेरिका जा पहुंची। बच्चे कुछ देर वाहिद भाई और रुकैया भाभी के साथ रहे। वो अमेरिका में पाँव जमाने के लिए हाथ पाँव मारती रही। जब इसे जॉब मिल गई और वो अमेरिका में ठीक तरह से सेटल हो गई तो बच्चों को बुला भेजा। वाहिद भाई और रुकैया भाभी बच्चे अमेरिका ले गए। शमीम ने शुरू के अयाम में वहाँ भी मुश्किलों से दो-चार होकर काटे। छोटे छोटे 2 बच्चों का साथ और इस देश का मामला जहाँ नौकरी के साथ घर बार और बच्चों का भी सारा काम खुद करना पड़ता था, खासा मुश्किल था। लेकिन ये मुश्किल पेशावर की मुश्किलों से आसान थी। भले उसे ससुराल की दौलत ना मिली, लेकिन उसकी दौलत उसके बच्चे उसके पास थे, जिन्हें उसने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, अच्छे इंस्टीट्यूट से तालीम दिलवाई। मुश्किलें हल होने ही के लिए होती हैं। शमीम ने डट कर उनका मुकाबला किया, बच्चों के लिए ढाल बनी, यूं अपनी और बच्चों की जिंदगी बना ली। बच्चे शादी के काबिल हो गए। आसिफ अपनी खालाजाद आमना से शादी का ख्वाहिशमंद था। एक दफ़ा पाकिस्तान आया तो आमना से शादी कर ली। इस शादी में शमीम शरीक ना थी, जिसका उसे बहुत दुख था। बहरहाल आसिफ आमना को लेकर अमेरिका चला गया। हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए। माँ बेटे में जो शक्ल-रंजी पैदा हुई थी वो दूर हो गई। मैंने शमीम का तज़किरा और तारफ़ इसलिए कराया है कि बता दूं, साइमा की शादी शमीम की ज़िंदगी की पहली बड़ी खुशी थी और उस बहन की खुशी में शरीक ना होना अच्छी बात ना थी। हम बहन भाइयों के सिवा उसका था ही कौन। मेरी बड़ी दोनों बहनें आपा रशीदा और आपा नज़ीर फौत हो चुकी थी। माँ बाप थे नहीं, अब मैं ही बड़ी थी सब में, इसलिए शादी में शिरकत फ़र्ज की तरह लाजमी थी। लेकिन फिर वही सोच, शादी पे जाना आसान नहीं था, बहुत बड़ा खर्चा था। भट्ट साहब 1 साल पहले फौत हो चुके थे। आमदनी का बड़ा सिलसिला कट चुका था। अब जो कुछ पास था इसे सेंध संभाल कर ही रखना था। फिर क्या करूं? शमीम को यहीं से शादी की मुबारकबाद दे दूं? शादी में शिरकत के लिए जाने वालों के हाथ तोहफा भेज दूं?
कुछ समझ ना आता था कि क्या करूं। कई दिन अपनी सोचों के नजर हो गए। कभी सोचती अमेरिका जाने की हिम्मत कर ही लूं। पैसा आनी जानी चीज है, लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा। शमीम की खुशियों को देखने, उनमें शरीक होने और उसे खुशियां देने का मौका। कभी प्लान बनाती कि यहीं से लंबा चौड़ा फोन करके मुबारकबाद दे दूंगी और साइमा के लिए अच्छा सा तोहफा भिजवा दूंगी। मेरी कोई सोच भी मुस्बत नतज की हामिल ना होती। इस पर सब बेटियों का इसरार कि मैं ज़रूर अमेरिका जाऊं। अमेरिका देखने के लिए तो लोग मौके की तलाश में सरगर्दा होते हैं। आपको मौका मिल रहा है और आप शशोपंज में हैं। मैंने अपने माली हालात की तफसील कभी बेटियों को भी नहीं बताई, इसलिए उनकी बातों का गोल मोल जवाब दे देती। मैं कशमकश और तजब्जुब ही से गुजर रही थी कि रावलपिंडी से मेरे छोटे भाई ब्रिगेडियर खालिद रशीद का फ़ोन आ गया। खालिद कई दफ़ा अमेरिका जा चुका था। उसका और शमीम का अपना हिसाब किताब था। जब वो अमेरिका जाता तो शमीम से डॉलर लेकर खर्च कर लेता। जब शमीम पाकिस्तान आती तो पाकिस्तानी रुपया खालिद से ले लेती। यूं जमा तफरीक उनकी अपनी थी। वैसे तरीक यही था। खालिद का फ़ोन आया। अलैक सलैक और खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद वो बोला, आपा आपने अमेरिका जाने की तैयारी शुरू कर दी? नहीं भाई, मैंने झिझकते हुए कहा, मैं तो नहीं जा रही। क्यों? क्यों का क्या जवाब दूं खालिद? आपा शेमो ने ताकीद की है, आपने ज़रूर जाना है। वो बोला, शमीम को हम लोग प्यार के नाम शेमो से पुकारते हैं। देखूंगी। अब देखने के लिए कितने दिन रह गए हैं? आप तैयारी करें। गुड्डी, नसीमी और आप तीनों बहनें और रुकैया भाभी के साथ अख्तर भाभी सभी जाएंगे। मैं कुछ देर चुप रही तो वो बोला, शेमो आप सब के टिकट दे रही है आने जाने के? शेमो टिकट दे रही है? हाँ, उसने मुझे फ़ोन कर दिया है कि आप सब के टिकट खरीद लो, सो आप जाने की तैयारी करें। आपका पासपोर्ट तो बना हुआ है ना? हाँ। वीज़े के लिए आपको पिंडी आना पड़ेगा। वो तो आना पड़ेगा, पहले जाने का तो सोच लूं। अब क्या सोचना है? टिकट फ्री मिल जाएंगे, बाकी क्या? बाकी भी बहुत कुछ है, बस मुझे नहीं पता। आप पांचों के टिकट मैं खरीद लूंगा, आप तैयारियां शुरू कर दें। इसके बाद इधर उधर की दो चार बातों के बाद हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अब मेरी सोचों का रुख और सिमत मुड़ गया। टिकट फ्री मिलने के बावजूद भी काफ़ी खर्चा था। शादी पे जाने के लिए अपनी तैयारी, फिर वहाँ ले जाने के लिए तोहफे तहाइफ। इन दिनों मेरी नवासी बुशरा भी न्यू जर्सी में थी। डॉक्टर बुशरा की शादी फारान इंजीनियर से हुई, जो 10-12 वर्ष से अमेरिका में मुकीम थे। शादी के एक हफ्ता बाद ही बुशरा भी अमेरिका चली गई थी। उसका बच्चा भी होने वाला था। दूसरी नवासी रेशम भी अमेरिका में थी। वो कैलिफोर्निया के शहर सान डिएगो में रहती थी। उसे वहाँ गए 2.5-3 साल हो रहे थे। रेशम रूबी और हसनैन की बेटी है। रूबी और हसनैन दोनों ने कह दिया था कि अगर मैं अमेरिका गई तो रेशम से ज़रूर मिलकर आऊँगी। हो सकता है रेशम भी शादी में शरीक हो। अगर वो ना आई तो मुझे उससे मिलने ज़रूर जाना होगा। अब देखें, बुशरा तो खैर न्यू जर्सी में थी, रेशम इंतहाई जनूब मगरब में, न्यूयॉर्क से सान डिएगो काफ़ी ज़्यादा दूर था। इसके अलावा छोटी बहन नसीमी की 2 बेटियां आमना और हुमैरा भी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में थी। मेरे देवर असगर की बेटी साइमा भी न्यूयॉर्क में थी। किसी के यहाँ भी खाली हाथ न जा सकती थी। मुफ्त का टिकट होने के बावजूद काफ़ी पैसे चाहिए थे, लेकिन खैर आखिर मैंने अपने आप को इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ वाली कैफियत से निकाला और अमेरिका जाने का इरादा कर ही लिया। अब वीज़े का मसला था। इन दिनों वीज़े आसानी से न लगते थे। वीज़े के लिए पिंडी अमेरिकन एम्बेसी के वीज़ा सेक्शन में जाना पड़ता था। मैंने पासपोर्ट निकाला और पिंडी जाने की तैयारी करने लगी।